साल 2025 बीतने वाला है और नए साल की दस्तक होने वाली है। नए साल के स्वागत के लिए दुनिया भर में तैयारियां चल रही हैं। देश के तमाम पर्यटक स्थान भी सैलानियों के स्वागत कर रहे हैं। बड़ी संख्या में पर्यटक पहाड़ों पर पहुंच रहे हैं या फिर किसी धार्मिक नगरी का रुख कर रहे हैं। इन दिनों हिल स्टेशन पर्यटकों से गुलजार है। नए साल के काउंटडाउन के इंतजार में है और इसकी खास झलक हिमाचल प्रदेश में दिख रही है। अभी तो ये पार्टी शुरू हुई है और ये जश्न रुकने वाला नहीं। नए साल के स्वागत का लम्हा करीब आता जा रहा है और पर्यटकों का जोश बढ़ता जा रहा है। पहाड़ों पर उत्साह की तस्वीरें दिखने लगी हैं। नए साल के स्वागत की बारी है तो शिमला ने विंटर कार्निवल का आयोजन किया है। विंटर कार्निवल की ये झलक न्यू ईयर सेलिब्रेशन से पहले उत्साह और उमंग की है। इसी कार्निवल के साथ शिमला पहुंच चुके पर्यटक अब न्यू ईयर का इंतजार कर रहे हैं और जो अब तक नहीं पहुंचे वो लगातार शिमला की ओर रुख कर रहे हैं। वीकेंड पर पहाड़ों की रानी शिमला सैलानियों से गुलजार है। बाहरी राज्यों से भारी तादाद में पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं। शहर के होटल 80 से 90% तक भर चुके हैं। आलम यह है कि रोजाना करीब 15,000 गाड़ियां शिमला पहुंच रही हैं। इसका असर वहां की ट्रैफिक व्यवस्था पर दिखने लगा है। वैसे तो शिमला में न्यू ईयर की भीड़ को देखते हुए अतिरिक्त पार्किंग की व्यवस्था की गई है। सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम किए गए हैं, लेकिन अभी से शिमला पहुंचने वालों को इस ट्रैफिक की समस्या से दो चार होना पड़ रहा है। हिमाचल के पहाड़ों की पथरीली राहें गाड़ियों से भरी पड़ी हैं। ये तस्वीरें मनाली से आई हैं। नए साल पर हिमाचल की वादियों में पहुंच रहे पर्यटकों के सामने सबसे बड़ी चुनौती ट्रैफिक के ये हालात हैं। मनाली और अटल टनल के बीच वाहनों की लंबी कतारें देखी गई। सड़क पर वाहन रेंग रेंग कर चलते दिखे। आमतौर पर 1 घंटे में पूरा होने वाला सफर 3 से 4 घंटे में पूरा हो सका। पर्यटक काफी परेशानी का सामना करते रहे। काफी लंबा रोहतांग से ही टनल के बाद से ही जाम वैसे ही मिल रहा है। कोई नियम फॉलो नहीं, सब सेकंड रो से जाके आगे फंसा दो जाम को। और ये मैं लगभग 3 पूरे मनाली की ट्रिप में मैं देखता चला आ रहा हूँ। हाँ जी, मैं ही सारा समय चला जा रहा है। घूमने में कहाँ जा रहा है जी, 3-4 प्लेस तो आज छोड़ दिए, टनल का फोटो तक ना ले पाए। तो ऐसे में तो नाउम्मीद होके जाना पड़ता है ना। हाल ही में लाहौल के ऊंचाई वाले इलाकों में हुई बर्फबारी के बाद अटल टनल के जरिए लाहौल घाटी में पर्यटकों की आवाजाही तेज है। नए साल पर उमड़ने वाली भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा और यातायात के खास इंतजाम किए हैं। क्रिसमस के मौके पर 45,000 से अधिक गाड़ियां अटल टनल पार कर लाहौल स्पीति पहुंची। माना जा रहा है कि नए साल पर संख्या 1 लाख तक पहुंच सकती है। सोलन भी उन इलाकों में शामिल है जहां बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। भारी भीड़ की वजह से यहां गाड़ियों की लंबी कतार दिख रही है। ये तस्वीरें कालका शिमला नेशनल हाईवे 5 पर सोलन की हैं। पर्यटक वहां कई घंटे तक लंबे ट्रैफिक जैम में फंसे रहे। हिमाचल का मैक्लोडगंज भी न्यू ईयर पर सैलानियों के स्वागत के लिए तैयार है। वहां पर्यटक जुटना शुरू हो गए हैं। गिरते पारे के बीच शांत और सुकून देने वाले इस हिस्से में देश के कई हिस्सों से लोग पहुंचे हैं। वहां मार्केट गुलजार है, टूरिस्ट प्लेस पर भीड़ है। पर्यटकों के मनोरंजन और उन्हें हिमाचली संस्कृति से रूबरू कराने के लिए डलहौजी विंटर फेस्ट का आयोजन किया गया है। वहीं चंबा के लोक नृत्यों पर भी थिरकते नजर आ रहे हैं। चंबा से विशाल आनंद, सोलन से राजेश शर्मा और शिमला से विकास शर्मा के साथ मनविंदर अरोड़ा, मनाली आज तक। हिमाचल प्रदेश के लिए उमड़ी भीड़ की तस्वीरें आपने देखी। जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड में भी बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचने लगे। हर कोई नए साल का बर्फीला स्वागत करना चाहता है। कश्मीर की वादी भी गुलजार है। नए साल में चंद दिन बाकी हैं और अभी से पर्यटक इस बर्फीली वादी में पहुंचने लगे हैं ताकि 2026 का अनोखा स्वागत किया जा सके।
क्रिसमस से शुरू हुआ सेलिब्रेशन न्यू ईयर तक चलेगा। जो उमंग क्रिसमस पर शुरू हुआ वो अभी और बढ़ने वाला है। गुलमर्ग में हाल ही में जमकर बर्फबारी हुई, उस वजह से ज्यादातर इलाका बर्फ से ढका हुआ है। पर्यटकों को यही नजारा लुभा रहा है। नए साल के जश्न के लिए गुलमर्ग उनकी पहली पसंद बन गया है। पर्यटकों के साथ साथ आम लोगों के लिए अच्छी खबर यह है कि कश्मीर में साल के अंतिम दिन यानी नए साल के जश्न पर जो है ताज़ा बर्फबारी का अनुमान लगाया गया है। पिछले 2 दिन से जब से कश्मीर में हल्की बर्फबारी हुई है तब से लगातार जो है आसमान पर बादलों का डेरा है, जिसके चलते जो है तेज हवाएं तो नहीं चल रही हैं, मौसम साफ हो गया है, लेकिन दिन में अगर लोगों को राहत है तो रात में लगातार पारा नीचे जा रहा है। इन दिनों पहलगाम में भी सैलानी बेखौफ होकर पहुंच रहे हैं। नए साल के जश्न को देखते हुए भारी सुरक्षा इंतजाम किए गए हैं। पहलगाम के मार्केट में न्यू ईयर की रौनक दिख रही है। और कश्मीर में मेरा ये पहला एक्सपीरियंस है। ये मुझे दुनिया का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस लगा। और पहलगाम में बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, बहुत ज़्यादा अच्छा माहौल है, कोई टेंशन नहीं है, आप आराम से आ सकते हैं, घूम सकते हैं। हम नया साल यहाँ पे मनाने आए हैं सेलिब्रेशन और यही मनाएंगे हम नया साल। हैप्पी न्यू ईयर 2026 इन एडवांस। माता वैष्णो देवी के दर्शन के लिए भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। ज्यादातर भक्त नए साल पर दर्शन कर आशीर्वाद लेना चाह रहे हैं। इसके लिए कटरा से मंदिर की ओर जाने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ने लगी है। बोल सच्चे दरबार की जय। काफी लंबी कतारों में जो है वो काफी ज्यादा श्रद्धालु जो है वो माता जी की भवन की तरफ जो है वो प्रस्थान कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि काफी ज्यादा भीड़ जहां पर नया साल शुरू होने से 4 दिन पहले ही जो है वो है देखने को मिल रही है। श्रद्धालु काफी उत्सुक हैं, काफी उत्साहित हैं माता जी के दर्शन के लिए। जम्मू कश्मीर के साथ साथ उत्तराखंड में भी पर्यटकों का पहुंचना शुरू हो गया है। हर साल की तरह इस बार भी नैनीताल में देश भर से पर्यटक पहुंच रहे हैं। नैनीताल की मशहूर झील और कैंची धाम में इन दिन जबरदस्त भीड़ दिख रही है। ऐसे जगहों पर जाने वालों की बेहिसाब संख्या की वजह से ट्रैफिक जाम का सामना भी करना पड़ रहा है। होटल एसोसिएशन की माने तो शहर के होटल 80% तक फुल हो गए हैं। उत्तराखंड का चमोली भी गुलजार है। नए साल के जश्न के लिए पर्यटक जोशीमठ औली पहुंचने लगे हैं। औली की सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि लोगों में नए साल का कितना उत्साह है। उत्तराखंड की पर्यटन नगरी मसूरी भी पूरी तरह न्यू ईयर के रंग में रंगी नजर आ रही है। जश्न मनाने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक मसूरी पहुंच रहे हैं। यहाँ ठंडी हवाएं, हल्का कोहरा और पहाड़ों की खूबसूरत वादियां न्यू ईयर सेलिब्रेशन को और खास बना रही हैं। मसूरी से सागर शर्मा, चमोली से कमल नयन सिलोड़ी, नैनीताल से लीला सिंह बिष्ट और कटरा से गौरव परासर के साथ अशरफ वाणी, श्रीनगर, आज तक। इस बार धार्मिक संस्थानों पर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं। नए साल की शुरुआत अपने आराध्य के दर्शन के साथ करना चाहते हैं और अभी भी अयोध्या हो, वाराणसी हो, मथुरा हो या अन्य धार्मिक स्थान, वहां पर भीड़ पहुंचने लगी है। दिव्य, विहंगम, अद्भुत, ये शब्द वाराणसी की सच्चाई बयां कर रहे हैं। तस्वीरें मन मोहने वाली हैं। वाराणसी में भक्ति की ऐसी लहर चल रही है कि हर कोई काशी नगरी में खींचा चला आ रहा है। यहाँ गंगा का किनारा हो या काशी विश्वनाथ का दरबार, भक्तों का सैलाब उमड़ा है। ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें आस्था की भीड़ की गवाही दे रही हैं। मौका नए साल के स्वागत का है। भोले की नगरी में भीड़ बढ़ती चली आ रही है। 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक वाराणसी स्थित विश्वनाथ धाम में दिन ब दिन भीड़ बढ़ती जा रही है।
हालात ऐसे हैं कि काशी विश्वनाथ मंदिर के आसपास ट्रैफिक व्यवस्था को दुरुस्त कर पाना बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। आम दिनों की तुलना में इन दिनों श्रद्धालुओं की भीड़ 10 गुना ज्यादा है। लिहाजा ट्रैफिक पुलिस ने विश्वनाथ मंदिर जाने वाले रास्तों को नो व्हीकल जोन बना दिया है या फिर रूट डाइवर्जन कर दिया है। आप लोग आगे बढ़ सकते हैं, बाएं रखें। आम दिनों में रोजाना यहाँ करीब 1 लाख श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, लेकिन न्यू ईयर से पहले ही 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु रोजाना काशी विश्वनाथ पहुँच रहे हैं। नए साल पर माना जा रहा है कि ये आंकड़ा 5 लाख तक पहुँच जाएगा। साल के मौके पर या फिर सर्दियों की छुट्टियों के मद्देनजर अगर आप भी अपना प्लान द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक बाबा काशी विश्वनाथ के दरबार में दर्शन के लिए बना रहे हैं और वाराणसी आना चाह रहे हैं पर्यटन के लिए या दर्शन पूजन के लिए, तो जो नज़ारा हम आपको दिखाने वाले हैं वे आपको सोचने पर मजबूर कर देगा, क्योंकि वाराणसी के काशी विश्वनाथ मंदिर के पास चारों तरफ भीड़ श्रद्धालुओं की बेतहासा नजर आ रही है। सिर्फ और सिर्फ श्रद्धालु ही दिखाई पड़ रहे हैं और दर्शन के लिए आने वाले या फिर इस मार्ग से जाने वाले श्रद्धालुओं के अलावा किसी भी प्रकार के वाहनों के प्रवेश को वर्जित कर दिया गया है। भोले के तमाम भक्त नए साल पर आशीर्वाद लेने के लिए उत्साहित हैं। वेकेशन अभी स्कूल में मिला था तो हम सोचे कि मतलब यहाँ पे काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग है, यहाँ पे दर्शन कर लेते हैं। यहाँ पे उम्मीद से बहुत ज़्यादा भीड़ है, हर तरफ देख रहे हैं कि काल भैरव मंदिर में ही पहले ज़्यादा समय नहीं लगता था, अब कल देखे 3-4 घंटा लग गया दर्शन करने में। श्रद्धालुओं में बहुत ज़्यादा ही उत्साह है अभी। हाँ, हम भी इसी इच्छा से आए हैं। लोग जाते हैं गोवा, शिमला, मनाली, बट हम आए हैं काशी विश्वनाथ के दर्शन करने। जय हो महाकाल। पर्यटकों का मन बदला है। न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए जो भीड़ कभी पहाड़ों पर जाती थी, अब वैसी ही भीड़ रामलला की नगरी अयोध्या में भी दिख रही है। रामनगरी अयोध्या एक नई दिव्य और वैश्विक पहचान के लिए उभरी है, तो पर्यटक चल पड़े हैं अयोध्या नगरी। विदा लेते 2025 और दस्तक दे रहे 2026 के लिए रामलला की नगरी में भक्त पूरी आस्था के साथ वेलकम को तैयार हैं। देश के कोने कोने से ही नहीं बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु और पर्यटक रामलला के दर्शन के लिए अयोध्या पहुंचने लगे हैं। राम जन्मभूमि परिसर से लेकर हनुमानगढ़ी, कनक भवन और सरयू घाट तक श्रद्धालुओं की लंबी कतारें इस बात की गवाही दे रही हैं कि अयोध्या आस्था के महासैलाब का केंद्र है। सर्द का मौसम है, अयोध्या में भीड़ भरमार है। राम जन्मभूमि के इस वक्त हम राम जन्मभूमि पे हैं और यहाँ पे जो आप देख रहे हैं सैलानी जो श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ पे भारी संख्या में आपको नजर आएंगे। मठ मंदिरों में इस वक्त की जो भीड़ है वो लगातार देखने को मिल रही है। पहले लोग मनाली जाते थे और जगह जगह लोग घूमने की जगह हिल स्टेशन जाते थे, लेकिन अब वो हिल स्टेशन बन चुका है, वो धार्मिक स्थान वो हिल स्टेशन है जो यहाँ पे आप भीड़ देख रहे हैं। यहाँ पे लोगों का भरमार देख रहे हैं। जो श्रद्धालु हैं वो लगातार यहाँ पे नजर आ रहे हैं। अपने रामलला के दर्शन करने के लिए लोग यहाँ पे पहुंचते हैं और यही राम जन्मभूमि का मुख्य द्वार है। यहाँ पे जो भीड़ है भक्तों की वो अद्भुत और ज्यादा ही नजर आ रही है। काशी हो या अयोध्या या फिर शिरडी, भक्तों और श्रद्धालुओं का वही हुजूम दिख रहा है। जाते साल में महज 3 दिन बाकी हैं। चौथे दिन नया साल दस्तक दे देगा। इस खास मौके पर साईं के दर्शन के लिए दरबार में भारी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। साईं बाबा मंदिर ट्रस्ट का अनुमान है कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन के लिए पहुंचेंगे। शिरडी से नितिन मिराणे और अयोध्या से मयंक शुक्ला के साथ रोशन जायसवाल, वाराणसी आज तक। की तैयारी पहाड़ों के अलावा मैदानी इलाकों में भी दिख रही है। उत्तर और पश्चिमी भारत के राज्यों में तमाम पर्यटन स्थल और धार्मिक स्थानों पर उमड़ी भीड़ बता रही है कि वहां सैलानियों की संख्या बढ़ती जा रही है। हवेलियों के शहर में आपका स्वागत है नए साल का और न्यू ईयर पर जैसलमेर पहुंच रहे पर्यटकों का। 2025 की विदाई करीब है, महज कुछ दिन ही बाकी हैं। इसके साथ ही 2026 दस्तक देगा। नई सुबह होगी, नई उम्मीदें होंगी। इस नए साल के जश्न में जैसलमेर भी शामिल है। राजस्थान की ये पर्यटन नगरी सैलानियों का वेलकम कर रही है। क्रिसमस के बाद से यहाँ भीड़ लगातार बढ़ती जा रही है।
अभी ये जगह सैलानियों की मस्ती का हॉट स्पॉट बना हुआ है। जैसलमेर मेहमानों की खातिरदारी कर रहा है। मरुभूमि में देसी विदेशी सैलानी पहुंच रहे हैं ताकि नए साल के सेलिब्रेशन को जी सकें। अब तक देश दुनिया से हजारों की संख्या में पर्यटक जैसलमेर पहुंच चुके हैं। स्वर्ण नगरी के नाम से मशहूर इस शहर के विश्वविख्यात टूरिस्ट स्पॉट सोनारी कले का हाल देखिए। यहाँ पहुंचे पर्यटकों को भी ऐसी भीड़ का अंदाजा नहीं रहा होगा। तो मेरा कब से प्लान था कि जैसलमेर और जोधपुर घूमने का, तो कितने सालों के बाद ये मेरा मतलब मनोकामना पूरी हुई। उसके बाद यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि इनका कल्चर काफी वाइब्रेंट है और काफी अच्छा है। ऐसा लग रहा है कि हम एक ऐसे माहौल में आ गए हैं जो शानदार, पूरी जैसे ऐसे लग रहा है कि पूरे इंडिया यहाँ पर आ गया है। बहुत ज्यादा भीड़ है और ये किला है पुरातत्व विभाग का, बहुत पुराना, बहुत शानदार बनाया गया है, जिसकी मतलब हम कल्पना नहीं कर सकते थे। ऐसा ये हमारे को नजारा दिख रहा है। कर रहे थे घूमने का, बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ अच्छे घूमने की जगह है और काफी टाइम से प्लान कर रहे थे हमारे दोस्त, हम एक साथ घूमने के लिए आए हैं। बहुत अच्छा फील हो रहा है। सोनार किला के अलावा समखोड़ी के लहरदार रेतीले टीले और यहाँ के नक्काशीदार हवेलियां पर्यटकों को लुभा रही हैं। एक अनुमान के मुताबिक 20 दिसंबर से लेकर अब तक 6 लाख से ज्यादा सैलानी जैसलमेर घूम चुके हैं। न्यू ईयर के लिए ये सिलसिला अभी थमा नहीं। भीड़ जरूर है, लेकिन जो भी इस तरह के 400-500 पॉइंट्स हैं किले के या गड़ीसर लेक के जो पॉइंट्स हैं, तो वहाँ पे जाब्ता और इंचार्जेस तैनात हैं। और बाकी जो विभाग हैं सिविल डिफेंस के या मिलिट्री के, उनके साथ भी हम समन्वय में हैं कि जो भी टूरिस्ट हैं उनको एक सेफ और मेमोरेबल मेमोरीज यहाँ से। राजस्थान के अन्य पर्यटक स्थल भी इन दिनों गुलजार हो चुके हैं। सभी को इंतजार है नए साल का। जैसलमेर से विमल भाटिया और पाली से भारत भूषण जोशी के साथ आज तक ब्यूरो।